नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एनसीईआरटी की किताबों में, इतिहास की किताबों में, सोशल साइंस की किताबों में जो बदलाव किए गए हैं उसे लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। यह खबर लगातार देश में सुर्खियां बटोर रही है और इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर डीएस सकलानी साहब खुद तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सकलानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा वो कौन सी ऐसी बातें थीं जिसके मद्देनजर ये फैसला किया गया है। सोशल साइंस की किताबों में, इतिहास की किताबों में बहुत सारे बदलाव किए गए। तो दिनेश सकलानी एनसीईआरटी के डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या एनसीईआरटी की किताब में इतिहास को बदला जा रहा है? सबसे बड़े शैक्षणिक विवाद पर यह सबसे बड़ा इंटरव्यू शुरू होने जा रहा है। थोड़ी देर में हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं डीएस सकलानी साहब, वो हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे। थोड़ी सी ऑडियो में प्रॉब्लम है क्योंकि इसे लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। गांधीज परसुएट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रोवोक्ड हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, आरएसएस वाज बैंड फॉर सम टाइम। इस तरह के और कई चैप्टर्स हैं जिसमें इन बातों का जिक्र है। गुजरात दंगों से जुड़े कुछ चैप्टर्स हैं सोशल साइंस की किताबों में, उसमें बदलाव किया गया है। गांधीज असैसिनेशन को लेकर जो चैप्टर था उसमें बदलाव किया गया है क्योंकि नाथूराम गोडसे जो कि गांधी जी का हत्यारा था उसका संबंध आरएसएस से था और इस असैसिनेशन के बाद आरएसएस को किस तरह से बैन किया गया, इन तमाम बातों का जो जिक्र था अब वो बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा एनसीईआरटी की किताबों में। इसके अलावा एक और अहम बदलाव जो किया गया है वो है मुगलों का। जो इंडियन हिस्ट्री में मुगलों से जुड़े चैप्टर्स थे उसमें भी बदलाव किया गया है। अब मुगलों के चैप्टर्स जो हैं वो नहीं पढ़ाए जाएंगे, एनसीईआरटी की किताबों में बच्चे नहीं पढ़ेंगे। इसे लेकर बहुत सारे सवाल जहन में हैं। इस वक्त देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस बदलाव के पीछे वजह क्या है, सोच क्या है। इससे पहले भी ये बात बार बार कही गई है कि जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, हमारे राजनेताओं की तरफ से की गई है कि जो इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है वो ठीक नहीं है, इसमें बदलाव की जरूरत है। और अब बड़े लेवल पर एनसीईआरटी की तरफ से ये बदलाव किए गए। डीएस सकलानी साहब, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही हो तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि इन बदलावों की आखिर वजह क्या है और क्या क्या बदलाव किए गए, अगर आप संक्षेप में बता पाएं। अच्छा सकलानी साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था क्योंकि देखिए जो बदलाव किए गए हैं एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में, इसे लेकर एक तरह का शैक्षणिक विवाद भी शुरू हो गया। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि किस तरह के बदलाव किए गए और इसके पीछे सोच क्या है। ऐसा है कि ये बदलाव के पीछे सोच हमने पिछले साल भी 3 महीने तक मीडिया को स्पष्ट किया, पूरे देश को बताया जी कि कोविड-19 जब हुआ और उसके बाद बच्चों का लर्निंग लॉस, टाइम लॉस हुआ, कॉलेज स्कूल बंद रहे और तमाम देश में एक आपदा थी, विश्व भर में आपदा थी। उसके तहत सारी प्रक्रिया, पढ़ाई, पठन पाठन बच्चों का रुका। इतना ही नहीं बल्कि जो मानसिक स्थिति उस समय थी, तमाम जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आए, परीक्षण आए, उसके आधार पर यह महसूस किया कि बच्चे बड़े स्ट्रेस में हैं और उनके ऊपर अब पढ़ाई, स्कूल खुल रहे हैं तो एकदम सारा सिलेबस वो पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, किस प्रकार से उनका टाइम का लॉस हुआ, लर्निंग लॉस हुआ, उसको कैसे मेकअप करें। इसके लिए पूरे समाज से, देश से ये अपेक्षा एनसीईआरटी से थी सबकी कि ये बच्चों के लिए मदद के लिए कुछ पाठ्यक्रम है जो उसमें कुछ चैप्टर अगर कम हो सकते हैं, कुछ कंटेंट लोड कम हो सकता है तो करना चाहिए, ठीक है। तो उसके तहत फिर एनसीईआरटी ने रेशनलाइजेशन प्रोसेस लास्ट ईयर किया था। अच्छा। और उस रेशनलाइजेशन के लिए तमाम कमिटीज जो है एक्सपर्ट्स की, देश भर के विद्वान, अलग अलग विषयों के, सारे विषयों के विद्वान उसमें आए, कमिटीज बनी, उन कमिटीज को पुस्तकें दी गई, उन पुस्तकों को उन्होंने देखा, उनका परीक्षण किया और उन्होंने पाया कि कुछ सेक्शंस या कुछ चैप्टर या कुछ मैटर उसमें से हट सकता है जिससे कि बच्चों के नॉलेज में, ज्ञान में कोई कमी नहीं आएगी, मगर उनको एक अनावश्यक बर्डन से बचाया जा सकता है। अच्छा, इसके पीछे सकलानी साहब उनकी सिफारिश के आधार पर फिर ठीक है जी, हाँ बताइए। इसके पीछे सकलानी साहब क्या कोई ऐसी भी सोच थी, क्योंकि हमारे देश में अक्सर राजनेताओं की तरफ से इस बात का जिक्र होता है कि जो पुरानी पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें बड़े लेवल पर आमूलचूल बदलाव की जरूरत है। वामपंथी इतिहासकारों का जिक्र होता है कि उन्होंने बहुत कुछ गलत लिख दिया और बच्चों को बहुत कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है। तो यह सोच भी रही क्या इस बदलाव के पीछे? ऐसा है, देखिए अभी तो वही सोच थी जो मैंने आपको बताई
ठीक है जी। मगर सारे पाठ्यक्रम को, पाठ्य पुस्तकों को, अपना जो विकास है देश का, विश्व का नया ज्ञान है और भारत का ज्ञान है वो देना है, ये एनईपी कहती है। एनईपी बनी है ना, एनईपी में ये रिकमेंड किया गया है कि भारत केंद्रित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, कल्चरल रूटेडनेस होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास होना चाहिए। तो उसके लिए एनईपी आ गई है। एनईपी के अंतर्गत हम काम कर रहे हैं। अभी फाउंडेशनल स्टेज का जो क्लास 1-2 तक की पुस्तकें हैं वो तैयार हैं, वो प्रेस में गई हैं, छप करके आएंगी, बहुत जल्दी मिलेंगी। और 20 फरवरी 2023 को अभी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सीखने सिखाने की जो आधारभूत स्तर के लिए किताबें हैं, वो जो वो जो लर्निंग टीचिंग मटेरियल है वो लॉन्च किया जादुई पिटारे के रूप में, जिसमें कि खेल हैं, खिलौने हैं, फ्लैश कार्ड्स हैं, स्टोरीज हैं, तमाम लिटरेचर है जो कि आनंद प्रदान करता है। जॉयफुल लर्निंग, जो एनईपी में कहा गया ना, टॉय बेस्ड पेडागोजी, जॉयफुल लर्निंग, स्ट्रेस फ्री लर्निंग, उसके लिए ये सामग्री तैयार करके इस समय लागू